नमस्कार। आप सभी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और केंद्रीय विद्यालय के सभी शिक्षकों का मैं हमारे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अड्डा पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि केंद्रीय विद्यालय में वर्ष 2023-24 के एडमिशन की डेट्स सुनिश्चित कर दी गई हैं। साथ में केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इस वर्ष की एडमिशन गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। हम इसी विषय पर एडमिशन शेड्यूल एवं एडमिशन गाइडलाइन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बार बहुत सारे चेंजेस किए गए एडमिशन गाइडलाइंस में, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक एवं आखिरी तक देखें। भारत में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, सब में एडमिशन का जो एडवर्टीजमेंट है आपको 25 मार्च 2023 तक का देखने को मिल जाएगा। और जो ओला पोर्टल की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिस पे क्लिक करके आप कक्षा 1 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे अपने बच्चों का। क्लास 1 की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लिंक है ये 27 मार्च 2023 को सुबह 7 बजे से एक्टिव कर दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन की जो आपकी लास्ट डेट है वो 17 अप्रैल 2023 है, यानी कि रजिस्ट्रेशन लिंक 17 अप्रैल को शाम 7 बजे के बाद इनएक्टिव कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। क्लास 1 में एडमिशन की जो पहली लिस्ट है आपकी 20 अप्रैल 2023 को जारी की जाएगी, जिसमें वेटिंग लिस्ट के स्टूडेंट भी शामिल होंगे। और अगर सीट्स खाली रह जाती है तो जो आपकी सेकेंड लिस्ट है वो आपकी 28 अप्रैल 2023 को जारी की जाएगी। और अगर सेकेंड लिस्ट के बाद भी अगर सीट्स कुछ खाली रह जाती हैं तो आपकी जो थर्ड लिस्ट है वो आपकी 4 मई को जारी की जाएगी। जो आरटी स्टूडेंट्स हैं जिनकी फीस क्लास 1 से क्लास 8 तक का नहीं लगती है, जिसमें कि आपके एससी स्टूडेंट, एसटी स्टूडेंट्स और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स हैं, वो रहते हैं। तो ये जो आपकी अगर मान लीजिए ये एडमिशन के बाद क्लास 1 की अगर सीट्स खाली रह जाती हैं तो आपको री रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। जो री रजिस्ट्रेशन है बच्चों का, तो ये आपका होगा 4 मई से 11 मई तक का। 4 मई से 11 मई तक का आप जब रजिस्टर कर लेंगे तो इसकी जो लिस्ट आपकी आएगी वो 18 मई को जारी कर दी जाएगी। और जो बच्चे सेलेक्टेड होंगे इनको 18 मई से 25 मई के बीच में एडमिशन ले लेना पड़ेगा। क्लास 2 और ऑनवर्ड्स, जिसमें कक्षा 11 को छोड़कर सभी क्लासेस में एडमिशन की प्रक्रिया क्लासेस में सीट्स खाली होने पर की जाएगी। रजिस्ट्रेशन दिनांक 3 अप्रैल से 12 अप्रैल तक खुला रहेगा, जिसके बाद इन कक्षाओं में खाली सीट्स पर एडमिशन लिस्ट 17 अप्रैल को जारी कर दी जाएगी। जिसके बाद चयनित छात्र छात्राओं को अभिभावक को 18 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच में एडमिशन ले लेना होगा। और जो कक्षा 10 के रिजल्ट आउट होने के बाद 10 दिनों के अंदर जो केवी के स्टूडेंट्स हैं उनको रजिस्टर कर लेना होगा क्लास 11 में एडमिशन के लिए। जिसके बाद क्लास 10 के रिजल्ट के घोषित होने के 20 दिनों के अंदर एडमिशन लिस्ट जारी कर दी जाएगी और केवी के स्टूडेंट्स को उसके बाद फिर एडमिशन ले लेना होगा। और जितनी उसके बाद वैकेंट सीट्स रह जाती हैं तो उसके लिए फिर जो अदर देन केवी स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं। जो खाली सीट्स होंगी फिर उनको उस पर एडमिशन के लिए मौका दिया जाएगा। अब जल्दी से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं हम। जो मिनिमम एज है आपकी क्लास 1 में एडमिशन के लिए वो 6 ईयर्स है, यानी कि 31 मार्च को अगर आपका बच्चा 6 साल या उससे ज़्यादा का हो जाता है तो फिर उसको क्लास 1 में एडमिशन मिल जाएगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, अगर 6 साल से एक दिन भी बच्चा अगर कम रह जाता है तो उसको क्लास 1 में केंद्रीय विद्यालय में कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाएगा। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट है, यहाँ पे देख लेते हैं जो क्लास वाइज आपका क्राइटेरिया है। क्लास 1 में बच्चे की मिनिमम एज 6 ईयर्स और मैक्सिमम एज 8 ईयर्स होनी चाहिए। क्लास 2 में पहले 6 ईयर्स से 8 ईयर्स था, तो इस बार ये मेजर चेंज आया जो कि आपका 7 ईयर्स से 9 ईयर्स कर दिया गया है अभी। क्लास 3 में भी आपका सेम क्राइटेरिया 7 ईयर से 9 ईयर्स बच्चे की एज रहेगी। क्लास 4 में 8 ईयर से 10 ईयर, क्लास 5 में 9 से 11 ईयर, और क्लास 6 में 10 से 12 ईयर, क्लास 7 में 11 से 13 ईयर, क्लास 8 में 12 से 14 ईयर, क्लास 9 में 13 से 15 ईयर और क्लास 10 में 14 से 16 ईयर्स बच्चे की एज रहनी चाहिए एज ऑन 31 मार्च 2023। अगर बच्चा फिजिकली हैंडीकैप है तो उसको मैक्सिमम एज में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी, लेकिन जो मिनिमम एज है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। कक्षा 11 में एडमिशन के लिए कोई मिनिमम या मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, लेकिन कक्षा 10 पास करने के बाद बच्चे का कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। यही चीज़ आपके क्लास 12 के साथ भी लागू होती है। जो आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है किसी भी क्लास की वो 40 स्टूडेंट पर क्लास होती है। तो अगर सीट्स खाली रह जाती हैं तो उस केस में क्या होगा, जो प्रिंसिपल है वो 30 जून तक का जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन दे सकता है वैकेंट सीट्स पे अप टू 40 स्टूडेंट्स पर क्लास। और अप टू 45 स्टूडेंट्स पे कब एडमिशन मिलेगा, अगर जो स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं वो कैटेगरी 1 या 4 में फॉल करते हैं, 1 से 4 तक के बीच में अगर फॉल करते हैं और उनका ट्रांसफ़र हुआ रहता है, तो फिर ऐसे बच्चों को उनके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स देख करके जो प्रिंसिपल है 30 नवंबर 2023 तक का क्लास में एडमिशन दे सकता है। लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्लास की 45 स्टूडेंट्स तक ही रह सकती है इस केस में, ट्रांसफ़र केस में।
नेक्स्ट जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो 50 स्टूडेंट्स पर क्लास का जो है, इसमें फॉल कौन करता है, वो कैटेगरी 1 के पेरेंट्स फॉल करते हैं। यानी कि या तो जिनका रिटायरमेंट हुआ रहता है या फिर जिनका ट्रांसफर हुआ रहता है, कब जो रजिस्ट्रेशन की डेट अभी दी गई है उसके बाद अगर उनका ट्रांसफर होता है या फिर रिटायरमेंट होता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा, ऐसे पेरेंट्स के स्टूडेंट्स को, बच्चों को मौका दिया जाएगा 30 नवंबर तक का इनको एडमिशन दिया जा सकता है प्रिंसिपल के द्वारा। पॉइंट नंबर 6 आपका रिजर्वेशन इन एडमिशन है। यहाँ पे डिस्कस करा गया है कि कौन सी कैटेगरी को कितना % का रिजर्वेशन दिया गया है क्लास 1 में एडमिशन के लिए। तो जो आपका इसमें पॉइंट ए है, इसमें दिया गया है कि 15% सीट्स जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व रहेंगी, 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए, 27% आपके लिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के लिए रिजर्व है क्लास 1 में एडमिशन के लिए। अगर सिंगल सेक्शन स्कूल है तो वहाँ पे मैक्सिमम सीट्स, अगर आपकी 40 स्टूडेंट्स हैं की कैपेसिटी है, तो वहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए 6 सीट्स, शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 सीट्स, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 11 सीट्स आपकी रिजर्व रहती है। और पॉइंट बी में यहाँ पे दिया है कि जो अगर डिफरेंटली एबल्ड है तो उसको 3% का रिजर्वेशन दिया गया है, यानी कि एक सीट जैसा उसके लिए रिजर्व रहती है क्लास 1 में। उसके बाद आपका जो पॉइंट नंबर 7 है, एडमिशन विद केवी ट्रांसफर सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग लोकल ट्रांसफर, यानी कि यहाँ पे उन की बात की गई है, जैसे अगर कोई स्टूडेंट पहले से किसी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है तो उसके ट्रांसफर के लिए क्या रूल्स है। तो पॉइंट नंबर 1 में ये दिया गया है कि अगर अभिभावक का ट्रांसफर हुआ है और स्टूडेंट केवीटीसी है तो उसे सेशन में किसी भी समय एडमिशन दिया जा सकता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में ये बताया गया, अगर डिफेंस पर्सनल या का ट्रांसफर नॉन फैमिली एरिया में या नेक्सल एरिया में हुआ है तो ऐसे कर्मचारी अपने परिवार के को जहां रखना चाहते हैं तो वहां का जो भी नजदीकी केवी होगा तो उसमें उनको एडमिशन दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में बोला गया कि ऐसे केसेस में जहां पेरेंट्स का ट्रांसफर नहीं हुआ है और बच्चा केवीटीसी है तो इस केस में डिप्टी कमिश्नर के प्रायर परमिशन के बाद बच्चे को एडमिशन दिया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4 में है, एक केवी से दूसरे नजदीकी केवी में एडमिशन के लिए बिना डिप्टी कमिश्नर के अप्रूवल के एडमिशन नहीं दिया जा सकता है प्रिंसिपल द्वारा। पॉइंट नंबर 5 में बताया गया, केवीटीसी स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट केवी में एडमिशन के लिए वीएमसी चेयरमैन की अनुमति चाहिए रहेगी, जिसमें मैक्सिमम क्लास स्ट्रेंथ 45 के बाद एडमिशन नहीं दिया जाएगा। साथ ही अगर कुछ ऐसा कोई इंपॉर्टेंट केस है तो फिर उसमें फिर डिप्टी कमिश्नर की परमिशन के बाद भी एडमिशन दिया जा सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम सीट्स है वो एक क्लास में 45 ही रखी जाएगी। उसके बाद फिर क्लास 11th के एडमिशन की बात यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 में दिया गया है, यानी कि जो स्टेट बोर्ड आईसीएसई या एनआईओएस जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 पास आउट, तो अगर क्लास 11th में सीट्स वैकेंट हैं तो उस केसेस में बस उनको तभी एलिजिबल किया जाएगा अगर सीट्स वैकेंट्स होंगी तभी उनको एडमिशन दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 9 में बताया गया कि कक्षा 10 या 12 में एडमिशन नॉन केवी वाले को तभी दिया जाएगा यदि सीट्स खाली होंगी, वो भी डिप्टी कमिश्नर की प्रायर परमिशन के बाद। आगे चलते हैं। क्लास 10th में और क्लास 12th में सीट वैकेंट होने पर डिप्टी कमिश्नर द्वारा एडमिशन दिया तो जा सकता है, लेकिन इसमें और भी कुछ क्लॉजेस हैं, जैसे छात्र का पूर्व स्कूल सीबीएसई एफिलेटेड होना चाहिए और पूर्व कोर्स में ही एडमिशन दिया होगा, यानी कि वो सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकता है स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पे बताया है कि कक्षा 10 में एडमिशन के लिए विद्यार्थी के कक्षा 9 में 55% या उससे अधिक अंक होने चाहिए, और वैसे ही अगर कक्षा 12 में बच्चे को एडमिशन चाहिए तो उसके कक्षा 11 में 55% से अधिक मार्क्स होने चाहिए। पॉइंट 3 में बताया कि छात्र को तभी एडमिशन दिया जाएगा अगर पूर्व कक्षा में उसके द्वारा चुने गए सब्जेक्ट्स केंद्रीय विद्यालय में भी अवेलेबल होंगे। तो उसके बाद हम सीधे पॉइंट 10 पे आते हैं। पॉइंट 10 में दिया एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग अब्रोड सीट्स, यानी कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके माँ बाप का डेपुटेशन फॉरेन कंट्री में हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को भी साथ में फॉरेन कंट्री जाना पड़े अपने माँ बाप के साथ, तो उस केस में जब भी बच्चा वो लौटेगा तो केंद्रीय विद्यालय को उस बच्चे को एडमिशन देना पड़ेगा अपने स्कूल में। लास्ट पॉइंट आपका इसका 11th एडमिशन फॉर वैकेंट सीट्स, यानी कि यदि कक्षाओं में 30 जून के बाद भी कुछ सीट्स खाली रह जाती है तो जो डिप्टी कमिश्नर है उसके पास कुछ शक्तियां हैं कि वो 31 जुलाई तक उन सीटों को भरने के लिए विद्यालय को अनुमति दे सकता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 1 में बताया गया, अगर कोई केवी डिफेंस सेक्टर में हो तो उस डिफेंस सेक्टर का जो सर्वोच्च अधिकारी है तो उसके आग्रह से 6 विद्यार्थियों को 31 अगस्त से पहले एडमिशन दिया जा सकता है।
पॉइंट नंबर 2 में जो कर्मचारी केंद्रीय विद्यालय, जाइट या रीजनल ऑफिस में कार्यरत है तो उनके बच्चों को वर्ष में किसी भी समय एडमिशन दिया जा सकता है, बस कक्षा 9 में एडमिशन टेस्ट देना होगा बच्चे को। पॉइंट नंबर 3 में दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी जिनकी कार्यरत होने के दौरान मृत्यु हो गई हो तो उनके डॉक्यूमेंट की जांच करने के बाद उनको एडमिशन दिया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट में दिया है जो परमवीर, महावीर, वीर चक्र इत्यादि जिनको प्राप्त है तो उनके बच्चों को भी एडमिशन दिया जाना है, ये स्पेशल प्रोविजंस में इनका एडमिशन होगा। उसके बाद फिर अगर कोई खेलों में कोई मेरिटोरियस है यानी कि विलक्षण प्रतिभा वाला छात्र है तो उसको एडमिशन दे होगा। स्काउट गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त को एडमिशन दिया जाना होगा। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए कक्षा 1 से 5 में 2 छात्र मतलब छात्राएं प्रति सेक्शन एवं कक्षा 6 और आगे के लिए 2 छात्राएं प्रति क्लास के हिसाब से एडमिशन दिया जाएगा। आगे चलते हैं। आपको एडमिशन के टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रोवाइड कराया जाता है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। क्लास 1 में एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए रहता है। उसके बाद अगर आपका एडमिशन आरटी के अंडर होता है तो वहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा एडमिशन के दौरान, या फिर 3 महीने के अंदर, एडमिशन होने के 3 महीने के अंदर आपको कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देना है, वरना आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनका कैटेगरी 1 से 4 के अंडर एडमिशन मिला है उनको सर्विस सर्टिफिकेट जिसमें आखिरी के 7 वर्षों में हुए ट्रांसफर का ब्यौरा हो सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करवा के आपको प्रोवाइड करना होगा। साथ ही आपको रेसिडेंशियल प्रूफ प्रोवाइड कराना होगा एडमिशन के दौरान। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसा कि कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप कर दिया है तो उनका एडमिशन कंफर्म हो गया है, बट ऐसा नहीं होता है। सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कलेक्ट होने के बाद जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एडमिशन गाइडलाइंस दिए हैं उसके तहत फाइनल लिस्ट बनती है एडमिशन की और उसके अकॉर्डिंग एडमिशन दिया जाता है। उसके बाद अगर इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिलअप करते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, और अगर कोई गलत सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है एडमिशन के दौरान तो उसका एडमिशन भी कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद फिर क्लास 1 के लिए ऑनलाइन एडमिशन होता है। अगर किसी स्टूडेंट के मल्टीपल रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे तो उसका जो लास्ट रजिस्ट्रेशन है उसी को वैलिड माना जाएगा। उसके बाद फिर आपको मेथड फॉर क्लास 1 एडमिशन दिया है। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया कि आरटी कैंडिडेट्स के 25%, एससी कैंडिडेट्स के 15%, एसटी कैटेगरी के 7.5 और ओबीसी के 27% के हिसाब से बाइफर्केट करा गया, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फी और कंसेशंस देख लेते हैं। आरटी कोटा के अंडर स्टूडेंट को क्लास 1 से 8 तक कोई भी फीस नहीं देनी होती है, और टेक्स्ट बुक, नोटबुक, यूनिफॉर्म या ट्रांसपोर्टेशन का अमाउंट भी ऐसा छात्र अगर प्रॉपर बिल प्रोवाइड करता है तो उसको रिइम्बर्स कर सकता है, और अगर विद्यालय के पास उस समय फंड्स अवेलेबल हो तो। और अगर कोई एम्प्लॉय बच्चे का एडमिशन आरटी के अंतर्गत करवाएगा तो अपने डिपार्टमेंट से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं ले सकता है। अब यहाँ पे एडमिशन का प्रोसीजर दिया, एडमिशन 2 to 8 देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लास 2 से 8 तक का बिना किसी एडमिशन टेस्ट के प्रायोरिटी कैटेगरी यानी जो कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइडेड है उसके अंतर्गत एडमिशन दिया जाता है। तो अवेलेबल सीट से ज़्यादा एडमिशन एप्लीकेशन आने पर प्रायोरिटी कैटेगरी लॉटरी करवाई जाती है। मान ले फॉर एग्जांपल अगर किसी क्लास में क्लास 6 में अगर 7 सीट्स अवेलेबल है और कैटेगरी 1 के ही अगर 10 कैंडिडेट आ जाते हैं तो उन्हीं 10 कैंडिडेट्स की लॉटरी करवाई जाएगी। उसके बाद फिर क्लास 9 का एडमिशन प्रोसीजर देख लेते हैं। एडमिशन टेस्ट देना होता है यहाँ पे आपको क्लास 9 में अगर एडमिशन करवाना होगा। सभी कैटेगरी की अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, और यहाँ पे टेस्ट किसका होगा? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी का टेस्ट होगा, और ये सारे सब्जेक्ट्स मिलाकर के एक पेपर बनाया जाता है जो कि 100 मार्क्स का होता है, और वो 3 आवर्स के लिए उसका पेपर सॉल्व करने के लिए समय दिया जाता है। उसके बाद फिर SC, ST, PH को अगर वो 25% भी स्कोर कर लेते हैं इस पेपर में तो उनको क्वालिफाई माना जाएगा, और वहीं अगर अदर कैटेगरीज के 33% स्कोर करते हैं तो इस पेपर में उनको क्वालिफाइड माना जाएगा। उसके बाद क्लास 11 का एडमिशन प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम स्ट्रीम की जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग स्ट्रीम्स रहती हैं, जैसे आपका साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ और अदर जो भी होते हैं स्ट्रीम्स, तो हर एक स्ट्रीम में आपकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो 55 स्टूडेंट्स की होती है एक सेक्शन में। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के दौरान बच्चों को स्ट्रीम चुननी पड़ेगी। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको अपनी स्ट्रीम चुननी होगी। यहाँ पे क्लास 10th के लिए
मार्क्स के बेसिस पे स्ट्रीम विद्यालय द्वारा दी जाएगी। यानी जो आपका क्लास 10th में स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रीम यहाँ पे दी जाती है। उसके बाद फिर अगर किसी स्ट्रीम में फुल स्ट्रेंथ हो जाएगी, मान लीजिए 55 सीट्स थी और अगर वो फुल हो गई हैं, तो फिर जो जो अदर स्ट्रीम्स हैं, जो बचे हुए बच्चे हैं, उनको फिर उसी में से किसी एक स्ट्रीम को चुनना होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको एडमिशन को लेकर कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर दूंगा। हमारा चैनल सीबीएसई अड्डा नया है तो चैनल सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमको मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।